बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम घर की चीज़ों के साथ ये जो आम डेकोरेशन पीसेस जो कमरों में लगाए जाते हैं पीस डेकोरेट करने के लिए, जो कि बाज़ार में बहुत महंगे, अगर हम ख़रीदने जाएं तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसके लिए हम आम घर की यूज़फुल जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनके साथ हम घर में बनाएंगे। बहुत ही आसान और सबसे कम रेट में हम इस चीज़ों को यूज़ करके तो हम आज आपको आसान से तरीके में ये बनाना सिखाएं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का नाम है FAA होममेड प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। हम इस फील्ड में नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमको, हमारी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ हम आपका टाइम ज़ाया नहीं करते और वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके साथ जिस चीज़ की ज़रूरत है, सिंपल सी चीज़ें, एक सीज़र, घर में आम पड़े हुए जो होते हैं मोती, जिस मर्ज़ी कलर में हो वो आपके घर में जो चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी है, ये एक एक्सपेंसिव नहीं होती और जैसे आपके पास पड़ी है घर में कोई भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ एक झाड़ू का तीला, ये तो आम हर घर में होता है, तो ये झाड़ू का तीला एक नॉर्मल साइज़ में। उसके साथ एक कलर पेपर, जौन से मर्ज़ी कलर में आप एक कलर पेपर ले लें। इसके साथ एक ग्लू गन। सिर्फ ये सिंपल घर की आम चीज़ें जो कि हम इस्तेमाल में ला के एक डेकोरेशन पीस बनाएंगे जो हम अपनी दीवारों को सजा सकते हैं, सजाने के लिए यूज़ करते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लेंगे कलर पेपर। कलर पेपर में हम चौड़ाई की साइड से लेंगे 4 सेंटीमीटर और लंबाई की साइड से हम लेंगे 20 सेंटीमीटर की एक ये लाइन लगाएंगे। तो हमने उसको कट किया उस पीस के साथ, ये वाला पीस हमें चाहिए। उसके साथ हमने ये कट किया तो हमें ऐसे वाला पीस मिल गया, जिसकी लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसको अब हम इसे झाड़ू के तीला जो हमने रखा था उसके साथ इसको फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये अब कलर पेपर में हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके इसका हम रोल बना लेंगे, रोल की शक्ल में। तो वो झाड़ू के तीले पे कलर पेपर लगा के ये ऐसे का रोल बन गया। तो इसके साथ ही हमने उसी तरह ये रोल 13 बना ले, इनकी तादाद 13 है। और इसके आगे हमने अब ये जो स्टिक्स थी हमारी 13, उसमें से हमने 8 स्टिक लेके उसको बिल्कुल इधर से भी बराबर साइड में, उधर से भी इक्वल एक साइड रख लिया, दोनों का रख के इसमें से 2 स्टिक के 2-2 स्टिक लेके इसको हमने ग्लू गन के साथ बीच में से जोड़ के इसका हमने ऐसे जोड़ के पेयर बना देना है। और ये इसको ग्लू गन के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये इसका ग्लू गन के साथ जुड़ के ये इसको जुड़ के ऐसा पेयर बन गया है। अब हमने ऐसे ही ये बाकी की जो 8 स्टिक्स थी हमारी टोटल, इसको हमने ऐसे ही पेयर में बनाना है। इसके 4 पेयर्स बना लेने हैं। तो ये हमने बना लिए उन 8 पीस के 4 पेयर, अच्छा और बराबर और सफाई के साथ का। तो ये हमने जो पेयर्स बनाए थे 8 स्टिक के, इसको हमने एक फ्रेम की शक्ल में हमने रख लिया। इसको अब हम ग्लू गन के साथ इसको इसके चारों कॉर्नर से हम ग्लू गन के साथ जोड़ देंगे और ये फ्रेम की शक्ल बन जाएगी इसकी। तो हमने ये जोड़ लिए, इसके चारों कॉर्नर जोड़ लिए हैं। और इसके साथ अब हम देखेंगे ये थोड़ी सी तिरछी लाइन इधर रखी है और थोड़ी सी तिरछी इधर रखी है, जो कि हम इस साइड पे भी इसको बना सकते हैं और इसी साइड पे ही हम भी बना रहे हैं। अब हमने वही जो पेपर था कलर पेपर, हमने जो बचा वो ले लिया। इसके अब हम इसके बनाएंगे फ्लावर। अब हमने जो एक ये लकीर खींची है
वो है इस साइड से इसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई उतनी जितनी वो पेपर की थी, 20 सेंटीमीटर। तो अब हमने जो ये लकीर खींची थी पेपर पे, अब हमने वो पेपर उतार के उतना अलग कर लिया है। अब इसके साथ ही हम इसको एक साइड से टर्न करके ये फूल बनाने लगे हैं। और ये फूल बनाने का तरीका आपके सामने है। ये फोल्ड करके इसको स्केल के साथ कट कर लिया। ऐसे टर्न फोल्ड करके फिर इसके बाद इसकी ये कॉर्नर जो है वो काट दी जाएंगी। तो ये देखें, ये सिंपल सान से तरीके में वो कागज़ कलर पेपर का बना हुआ फ्लावर, जो कि हम उसी फ्रेम पे इसको भी यूज़ करने वाले हैं। तो इसके साथ ही हमने वो फ्लावर जो हैं वो 4 बना लिए हैं। वही मेथड इन चारों का सेम टू सेम वैसे बन गए एक ही तरह के सारे। तो अब हम ये फ्लावर बनाने के लिए इसकी कटिंग, इसको हम बनाएंगे रोज़, जो रेड रोज़ होता है फ्लावर, तय वाला, इसके ऊपर इसकी तय लगाई जाएंगी, एक के ऊपर दूसरा, तीसरा और फिर चौथा। और इसकी कटिंग का तरीका ये है। सबको ऐसे एक साइड से ऐसे इसकी जैसे कटिंग की जा रही है, सबकी कटिंग ऐसे कर ली जाएगी। तो वो 4 फ्लावर्स में से 3 फ्लावर्स की हमने वैसी शेप बना ली। और ये एक फ्लावर जो है, वो एक फ्लावर का जो पीस था वो हमने फुल मुकम्मल, इसकी कटिंग हमने नहीं की। इसको आप इसकी साइड चाहे किसी स्केल से ऐसे टर्न कर लें, सारी साइड्स इसकी सारी टर्न करके ऐसे ये लास्ट में रख दें। ये फ्लावर बन रहा है। तो अब हम ये फ्लावर बनाना स्टार्ट करने लगे हैं। इसका वो एक पीस लेके उसको हम गम्स के साथ उसको जोड़ रहे हैं। इसकी हम ये शेप बना ली। तो अब हमने ये फ्लावर, उसके 3 फ्लावर्स बना लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 साइड कहाँ से आई। तो ये जो हमने इसके साथ कट किए पेपर, वो जो बचे हुए पेपर है उसको भी हमने ऐसे तय में फोल्ड करके गुलाई में कर लिया। वो इसलिए कि जब गुलाब का फूल बनाते हैं तो उसकी जितनी तय ज़्यादा हो उतना ही वो खूबसूरत लगता है। तो ये हमारे पास टोटल पीस हो गए छोटे वाले 1 2 3 4 5। और इसके अलावा ये वाला जो हमने नीचे यूज़ करना है फ्लावर के। तो ये अब हमारे जो बन गए हैं, पीस बन गया है इसके। इसको हमने साइड इसकी फ्लावर्स की टर्न करनी है। सब फ्लावर्स की ऐसे ये खिला खिला नज़र आएगा। तो हम इसको सीजर के साथ इसकी ऐसे फोल्डिंग कर रहे हैं। ये कलर पेपर थोड़ा हार्ड है इसलिए ये आराम से टर्न हो रहा है। तो अब हम इसकी भी सारे छोटे की भी हम कोशिश करेंगे इसकी साइड भी अच्छे से टर्न हो जाए। तो ये सबसे छोटे वाला पीस इसका हमने वैसे ही रख दिया। और सबसे पहले अब हमने ये वाला फ्लावर जो है, नीचे बड़ा वाला पीस हमने पूरे वाला रखा था, अब हमने उसको ऐसे टर्न करके हमने ऐसे रख लिया। इसके बाद रखे हमने उससे बड़ा, जो हमें उस सब में से बड़ा पीस है उससे बड़ा लग रहा है, तो हमने उस पीस को लेके इसके साथ दूसरे को इसमें रखना है। स्टेप बाय स्टेप ग्लू गन के साथ ऐसे लगाते जाना है और हमने साथ साथ इसको बीच में रखते जाना है। छोटे से छोटा साइज उसके ऊपर आता जाएगा। तो ये हम ग्लू गन के साथ लगा के तो ये हम इसको सबको तय में जोड़ लिया है हमने। और अब जो बचा है नीचे वाला पीस,
पूरे वाला जिसको हमने कुछ नहीं किया, उस पर हम ग्लू गन लगा के उसके दरमियान में और हम उसको सेट कर रहे हैं। तो ये आम वैसे भी अगर आप फ्लावर बनाना चाहें बच्चे वगैरह इस आर्ट में, तो हम ये फ्लावर आम सिंपल सा बना सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत इसकी तह बनी हुई है। तो अब हमने और तरीके का एक फ्लावर बनाने लगे हैं। ये सब उस फ्रेम में यूज़ होने हैं जो हम डेकोरेट फ्रेम बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया एक वैसे ही उसमें से ही कट करके एक कलर पेपर का पीस, तकरीबन इतने ही साइज़ में आप ले लें। तो इसको सबसे पहले हमने साइड से टर्न कर लिया पेपर को ऐसे इस शेप में। फिर इसके साथ हमने इसकी स्केल के साथ इसकी कटिंग करके वो पेपर साइड पे कर दिया। अब ये देखें इसकी शेप बनाने लगे हम फ्लावर की। तो ऐसे साइड पे पहले टर्न किया, फिर दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे समोसा शेप में। फिर इसकी कॉर्नर को इधर से गुलाई में कट करना है हमने। तो ये अब हम खोल लेंगे। तो ये देखें फ्लावर रेडी, सिंपल और आसान तरीके से ये रेडी है। तो हमने उसी तरह के ये फ्लावर्स हमने तो अपनी तादाद के मुताबिक बना लिए, लेकिन आप जितने चाहे इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेकोरेट करने के लिए ये चीज़ें बहुत खूबसूरत छोटी छोटी लगती हैं, जिससे हमारी चीज़ बहुत खूबसूरत बन जाती है। तो हमने इसके लिए तकरीबन 13-14 हमने अपने लिए बना लिए हैं ये फ्रेम पे डेकोरेट करने के लिए। एक हमने पहले जो गुलाब का फूल बनाया अलग से, और वो ये वाला, और उसके अलावा ये सिंपल फ्लावर हमने तकरीबन 13-14 कर लिए हैं ताकि हमें उसको डेकोरेट करने में आसानी हो। उसके साथ ही हमने ये जो फ्लावर्स बना लिए हैं उसमें हमने ये ग्लू गन से ये लगा के गम अंदर एक एक वो मोती जो आपको दिखाया है, ये उन सब हमने फ्लावर्स में ये लगा लिया है। इसके साथ हमने ये जो हमारा बड़ा फ्लावर्स गुलाब का फूल बनाया है, ये इसमें हमने वो वाइट वाला बड़ा मोती इसमें लगा लिया है। तो उसके साथ साथ हमने इसकी एक लाइन पे हमने गन के साथ ग्लू गन के साथ हमने ये छोटे छोटे स्टोन लगा के इसके साथ सीक्वेंस रख के बड़ा वाला स्टोन लगा के इस तरह पूरी लाइन में यहाँ पे एक बड़ा स्टोन लगा के इधर भी इसी लाइन में साथ वाली छोटे छोटे मोती लगा के बीच में एक बड़ा मोती लगा के उसी स्टोन साथ में लाइन लगा के इतना इतना बीच में सीक्वेंस छोड़ा जाएगा और फ्रेम ऐसे का दिखेगा। अब हम इस फ्रेम पे इस कॉर्नर पे ग्लू गन के साथ लगा के गम तो बड़े वाला फ्लावर जो है इसकी कॉर्नर पे ऐसे लगा देंगे। फिर उसके बाद हमने एक लाइन में ऐसे ही ग्लू गन यूज़ करके फ्लावर्स की सजावट करनी है। इसकी एक साइड पे दो साइड एक जैसी बना ली और हम दो साइड जो है वो एक जैसी बनाएंगे। तो तीन साइड हमारी तैयार हो गई हैं, तीन साइड। तो हम अब चौथी साइड पे वैसे ही वो फ्लावर से सजावट करेंगे। ग्लू गन का यूज़ करके हम उसमें ऐसे तरतीब से लगाते रहेंगे, बारीकी से और सफाई के साथ। तो ये हमने चारों साइड इसकी लगा दिए हैं। अब हमने जो फ्रेम तैयार किया है उसकी शक्ल कुछ इस तरह होगी। आप चाहें इसमें कलर्स वाले पेपर यूज़ करके इसके फ्लावर्स कलर्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसका एक ही थीम रखा है, एक ही कलर में सब, क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ जो चीज़ जिसके घर में अवेलेबल हो तो वो यूज़ कर सकता है। अगर आपके घर में एक्स्ट्रा पेपर पड़े हुए हैं तो जो जिस मर्ज़ी कलर में हो आप उसके ये फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, मोती भी जिस मर्ज़ी कलर में, लेकिन हर चीज़ जो है वो सूट करनी चाहिए। इसके साथ अब हम एक वो स्टिक जो थी हमारी स्टिक पड़ी थी जो हमने बनाई थी, तो इसके साथ हमने इसके वो जो स्टिक हमारी पड़ी हुई थी साइड पे हमने रखी थी, वो एक स्टिक जो है इसकी साइड पे इसके कॉर्नर पे एक नीचे वाली बड़े फूल वाली साइड पे हमने ये स्टिक इसके लगा दी।
तो इसको डेकोरेट करने के लिए इसके साथ और स्टिक भी यूज़ होंगी, ये जैसे कि हम लगा रहे हैं।